सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आज त्रिकोणमिति का दूसरा दिन है। आज हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़ेंगे। और बेसिक चीज पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, जो कि भारतीय भवन के पुस्तक से स्टार्ट करेंगे। 1A के एक्सरसाइज से त्रिकोणमिति के अन्य संबंध के बारे में। तो त्रिकोणमिति के अन्य संबंध भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये होता है या नहीं होता है, इसको सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता, ये आपका परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये आपका बेस हो गया आधार, ये आपका हाइपोटेन्यूस जिसको हम कहते हैं कर्ण। इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये बात को आप जान रहे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता कैसे है। तो सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या कहलाता है, देखिए, लंब होता है आपका P और कर्ण होता है आपका H। तो P/H का होल स्क्वायर। अब प्लस में कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, B/H का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो P का स्क्वायर बट्टा में H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बट्टा में H का स्क्वायर। नीचे का एलसीएम लेते हैं तो H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा H का स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 गुना P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर। उसी तरीका से इधर भी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा B का स्क्वायर। अब आप बताइए कि P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर किसके बराबर। तो यहां देख, P का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर बट्टा में H का स्क्वायर। ये दोनों कट के कितना आ गया, एक बार में कट गया, तो क्या हो गया 1। हमको सिद्ध करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो कितना आ गया, इसको सिद्ध किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर में RHS। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब यहां से और अन्य फॉर्मेट होता है, तो जिसको देखेंगे। पहला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मेट देखा जाए इसी का, तो सिर्फ साइन थीटा का बात करेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी आएगा, और क्या आएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उसके बाद अगर सिर्फ कॉस थीटा का बात करें तो ये स्क्वायर जाके उधर रूट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
इसका दूसरा फॉर्मेट देखेंगे। दूसरा फॉर्मेट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें भी प्रूफ करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है। तो सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले क्या लेना है हमको, LHS लेना है। LHS बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका दिया हुआ है वहां पे। तो कर्ण बट्टा में आधार का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अलग अलग करते हैं, h का स्क्वायर बट्टा में b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बट्टा में b का स्क्वायर। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो b का स्क्वायर, ये आएगा फिर ऊपर में उसी तरह से h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ, b के स्क्वायर से b के स्क्वायर में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 से हम गुना करेंगे h स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर। उसी तरह से इधर भी b के स्क्वायर से b के स्क्वायर में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 गुना p का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ये हमेशा आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हो जाएगा b का स्क्वायर बट्टा में b का स्क्वायर, ये एक बार में कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 1। और यही हमको देखना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है। तो हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसी में और भी फॉर्मेट आएगा। तो पहला फॉर्मेट देखते हैं इसका। अगर सेक स्क्वायर थीटा का बात कहा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक थीटा का बात करेंगे तो सेक थीटा का बात करेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी लेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में, इसको इधर लेके आइए प्लस में, ये एक इधर प्लस में है, इसको इधर लेके आइए तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और सिर्फ सेक थीटा का और सिर्फ टेन थीटा का बात किया जाए, टेन थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसका तीसरा फॉर्मेट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो LHS लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब। कर्ण बट्टा में, कर्ण को h से सूचित करते हैं और लंब को हम सूचित करते हैं p से, तो h बट्टा p का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बराबर होता है b अपॉन में p, यानी कि आधार बट्टा में लंब। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर उसी तरीका से अलग अलग कर दिए तो h स्क्वायर बट्टा में p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बट्टा में p का स्क्वायर। फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव आप जानते होंगे, तो ये हो जाएगा आपका h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो p स्क्वायर बट्टा में p स्क्वायर, ये एक बार में कट गया, बराबर में 1, तो लिखेंगे LHS बराबर में RHS। अतः हमारा यह कथन सत्य है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी में और फॉर्मेट आएगा, तो फॉर्मेट देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का बात किया जाए तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में, तो
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी में अगर सिर्फ कॉसेक थीटा का बात किया जाए तो स्क्वायर हट के उधर रूट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगर तीसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस में, इसको इधर लेके आइए प्लस में, और इस एक को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और चौथा सिर्फ कॉट थीटा का बात करें तो रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ए प्रश्नावली 1A, तो 1A का पहला सवाल हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कौन सी समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखाइए कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841, ये दिखाना है हमको। तो सबसे पहला जो भी बोलता है सवाल वो देखते हैं क्या कहता है त्रिभुज ABC लीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण। तो जो कोण समकोण है उसको पहले इंगित कर देंगे। तो कोण C हमारा क्या है, समकोण है, तो कोण C को हम क्या ले लिए, समकोण ले लिए। उसके बाद अन्य दो बिंदु जो कि AB है, किधरों आप लिख सकते हैं, AB लिख दिए। त्रिभुज ABC ले लिए जिसका कोण C कितना हो गया, समकोण हो गया। अब आगे कहता तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई है, BC बराबर 21 इकाई। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कोण C बराबर 90 डिग्री, जिसको हम समकोण कहते हैं। कोण ABC बराबर थीटा, कोण ABC बराबर कितना है, थीटा है। तो ABC ये हमारा क्या है, आपका थीटा दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, और अन्य भुजा जो उसमें सट करके समकोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जो जो दिया हुआ है वो दिखा देते हैं। AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, तो जो सिद्ध करने के लिए कहता है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सिद्ध कीजिए, पहला नंबर। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में जब कभी भी दो भुजा दिया हुआ हो तो तीसरी भुजा को हमको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है, तब जा करके सवाल बनाना है। तो हमको तीसरी भुजा क्या ज्ञात करना, AC। तो AC बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ल का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर √अंडर AB कितना है हमारा 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाता है
841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल कितना है, कितना होता है 20 होता है। इसका मतलब है AC का मान कितना आ गया 20 आ गया। AC का मान कितना हो गया 20 आ गया। अब जो सिद्ध करने के लिए हमें दिया हुआ है अब वो हम सिद्ध करेंगे। यहां तक हो गया। पहला नंबर में सिद्ध करने के लिए कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये त्रिभुज बना लेते हैं साइड में। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है पहला नंबर। तो लिखेंगे LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि एक होता है, पहले से ही आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन इस समकोण त्रिभुज के आधार पर, इसके भुजाओं के आधार पर सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है P/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका B/h का होल स्क्वायर। तो देखिए P हमारा क्या है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है लंब। लंब इसमें क्या है, ये कौन आपका क्या था थीटा था। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है और यह क्या हो जाता है आपका आधार हो जाता है। तो लंब क्या है AC है, AC बट्टा में कर्ण क्या है आपका AB है, इसका स्क्वायर प्लस B यानी कि आधार, आधार क्या है आपका BC। तो BC और कर्ण क्या है आपका AB है, इसका स्क्वायर करेंगे। AC हमारा क्या दिया हुआ है 20, AB कितना है 29 होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है आपका 21 बट्टा में AB कितना दिया हुआ 29 का होल स्क्वायर। तो देखिए 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है प्लस 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। 841 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841। भिन्न का जोड़ जानते हैं आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा 400 प्लस में 441, 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 800 बट्टा में 841। ये एक बार में कट गया बराबर कितना हो गया 1। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। यही हमको दिखाना था, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41 बट्टा में 841। ये कहता है सिद्ध करने के लिए दूसरा नंबर। तो इसमें भी वही करेंगे LHS बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर होता है B/h का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है P/h का होल स्क्वायर बराबर 20। बेस क्या है हमारा BC है, तो लिख देंगे BC बट्टा में कर्ण तो आपको पता है AB है का होल स्क्वायर माइनस लंब क्या है आपका AC है बट्टा में कर्ण क्या है AB है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। तो BC कितना है आपका दिया हुआ देखिए 21 और ये क्या है 29 का होल स्क्वायर माइनस AC कितना है आपका AC है 20 और AB कितना है आपका 29 है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बट्टा में 29 का स्क्वायर कितना होता है 841।
अब वही भिन्न का जोड़ घटाव है, तो नीचे वाले का एलसीएम लिए 841, और आप जानते हैं इसको इस तरीका से 441 में 400 घट गया तो कितना हो गया, बराबर में 41/800। यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंपल सी बात, LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे करेंगे। कहता है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो देखिए पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज है, इसमें कहता है B 90 डिग्री है, तो B 90 डिग्री के जगह पर लिख देंगे। और अन्य दो भुजा किधरों ले सकते हैं आप, इधर A ले लिए, इधर क्या ले लिए हम, C ले लिए। अब आगे क्या कहता है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, यही सत्यापित करना है। तो देखिए तो लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री यानी कि समकोण tan A बराबर 1 दिया हुआ है। कहता है tan A बराबर 1 दिया हुआ है, कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। अब देखेंगे tan A बराबर कितना है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसको हम क्या कहते हैं, P/B। अब यहाँ पे देखिए एंगल हमारा क्या है, A है। A के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, जिस कोण को पकड़ेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण A यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लंब को BC, और ये क्या कहलाएगा, हमारा आधार कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AB। ठीक है। अब देखिए ये 1/1 है, ये अनुपातिक भाग है, ये क्या है, अनुपातिक भाग है। और अनुपातिक भाग रहने के कारण यहाँ पे हम ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये 1/1 ही होगा, इसलिए हम कुछ ना कुछ इसका अनुपातिक भाग मान लेंगे। तो माना कि अनुपातिक भाग बराबर K। तो अनुपातिक भाग जैसे K माने तो BC बराबर क्या हो जाएगा, K, और AB बराबर भी क्या हो जाएगा, K। और हम जानते हैं कि अगर दो भुजा दिया हुआ हो तो सबसे पहले जो भुजा नहीं दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो BC बराबर कितना है, K है। AB बराबर क्या है, K है। तो हमको दिया हुआ क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो चूंकि AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर जुट करके हो जाएगा 2K स्क्वायर, और K स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू K। तो हम AC का मान ज्ञात कर लिए। अब जो कहता है हमको सिद्ध करने के लिए, जो कहता है निकालने के लिए, उसको हम निकालेंगे, और जो सिद्ध करने के लिए कहता है हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए कहता है 2 sin A इंटू cos A बराबर में 1।
तो सबसे पहले LHS लेंगे, जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसका LHS भाग लेंगे। LHS भाग है 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, K है, और कर्ण क्या है, √2 इंटू K। cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमारा क्या है, K है, और कर्ण क्या है, √2 इंटू K। तो देखिए K से K कट गया, K से K कट गया, तो 2 बट्टा में √2 इंटू √2 कितना, 2 कट गया एक बार में, तो कितना हो गया, 1। यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS